नमस्कार मित्रों, आपका डॉक्टर आलोक चांटिया AIRO इंडिया चैनल पर स्वागत है। भारत में ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी यानी क्षय रोग यानी यक्ष्मा जैसा रोग बहुत विस्तार ले चुका है। वैसे तो सरकार के स्तर पर बहुत ज़्यादा प्रयास किए जा रहे हैं, मुफ्त में इलाज होता है, डॉट के माध्यम से इसका बेहतरीन इलाज है। पहले तो 9 महीने होता था, अब 6 महीने 3 महीने के भी इलाज उपलब्ध हैं। लेकिन आज मैं नैना दयाल मुफ्त होम्योपैथी परामर्श केंद्र की तरफ से आपको सिर्फ एक छोटी सी बात टीबी के संदर्भ में होम्योपैथिक मेडिसिन के माध्यम से समझाने के लिए प्रस्तुत हूँ। आप सभी यह जानते हैं कि जो यक्ष्मा या टीबी या ट्यूबरकुलोसिस रोग है या शरीर के किसी भी अंग में हो सकता है। ये तो पहले ये जानिए कि टीबी किसी भी अंग में हो सकता है। बहुत से लोग ये समझते हैं सिर्फ फेफड़े का रोग है, ये बात सत्य नहीं है। बोन टीबी भी हो सकता है, ब्रेन टीबी भी हो सकता है, टीबी हर तरह की हो सकती है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जिस बैक्टीरिया के कारण ये फैलता है उसे कहते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। आपने देखा होगा, इसको कहते हैं टीबी, इसी का नाम ही है ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम। इस बैक्टीरिया के कारण ये फैलता है। क्योंकि बैक्टीरिया के कारण फैलता है तो आप ये जानते हैं कि बैक्टीरिया से जो कुछ भी फैलता है वो चांसेस उसके ज़्यादा होते हैं कि वो क्यूरेबल हो, उनका इलाज किया जा सकता है। इस इलाज में अगर आपको लगातार कुछ दिनों से खांसी आ रही है तो आपको सतर्क होना चाहिए। एक प्राइमरी सी बात बताई जाती है। लेकिन मैं जिस कारण से आपको यह वीडियो बना रहा हूँ, वैसे तो आपको मैं बताऊँ, ट्यूबरकुलाइनम एक बेहतरीन दवा है होम्योपैथिक में, बेसिलिनम एक बेहतरीन दवा है। लेकिन अगर आपको टीबी हो ही गई है और आपको ऐसा लगता है कि ये टीबी बढ़ती जा रही है, तो मैं आपको एक दवा वो बताने जा रहा हूँ जो आपके लिए एक बांध का काम करेगा। यानी आपके शरीर में टीबी जहाँ पर है वहीं रुक जाए। ठीक है, आप इलाज कराइए, दूसरे इलाज करिए, ट्यूबरकुलोनियम भी खाइए, बेसिलिनम भी खाइए, लेकिन उसके साथ साथ अब आपके शरीर के जिस अंग विशेष में टीबी डेवलप हो रहा है वहीं रुक जाए, आपकी ग्रोथ ठीक रहे। आपने देखा होगा टीबी का पेशेंट बहुत दुबला पतला हो जाता है, कुछ खा नहीं पाता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसको टीबी हो गई है और जिसका इफेक्ट बॉडी पर दिखाई देता है, उसके शरीर में टीबी के बैक्टीरिया और ज़्यादा पनपने ना पाएँ, या फिर बैक्टीरिया का जो संक्रमण है शरीर में जहाँ है वहीं रह जाए, इसके लिए होम्योपैथ की एक बेहतरीन दवा है आयोडम। आप आयोडम 30 में कुछ दिन तक सुबह शाम 4-4 बूंद लेते रहें और कुछ दिन बाद एक डोज हफ्ते में एक बार 200 की लेते रहें। जब आप 30 की लें, 30 डाइल्यूशन में लें, डाइल्यूशन का मतलब होता है डायरेक्ट जीभ पर आप दवा ले सकते हैं, तो आप 1 महीने तक आयोडम 30 लेते रहें और उसके बाद हर एक हफ्ते में आयोडम 200 लें और इसे 3 महीना लें। आपके शरीर में टीबी बढ़ने नहीं पाएगी, उसकी ये रामबाण दवा है। टीबी जहाँ है वहीं रुक जाएगी और फिर आप अपना इलाज कराते रहिए। इस महत्वपूर्ण जानकारी की वजह से ही मैंने यह वीडियो बनाया है। टीबी का रोग बहुत सामान्य है और बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। इसकी दवाएं एलोपैथ में इतनी गर्म होती हैं कि आदमी उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता है। इसीलिए कहा गया है कि जो टीबी पेशेंट के लोग डॉट का इलाज कराते हैं उन्हें खाना भी बहुत अच्छा खाना चाहिए, प्रोटीन युक्त खाना चाहिए, पोषण युक्त खाना चाहिए। इसीलिए ऐसी गर्म दवाओं के साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए और एक लंबे समय तक ये रोज़ सुबह दवा खाते रहने से बचने के लिए होम्योपैथी के माध्यम से भी आपको विचार करना चाहिए, एक्सपर्ट डॉक्टर से बात करनी चाहिए और उन सब से पहले आपको आयोडम 30 और कुछ दिन बाद आयोडम 200 जैसा मैंने बताया प्रयोग करना चाहिए, ताकि आप स्वस्थ रहें तो देश स्वस्थ रहेगा और गरिमापूर्ण जीवन का विस्तार हो सकेगा। गरिमापूर्ण जीवन ही मानवाधिकार की मुख्य संकल्पना है और उस संकल्पना को पूर्ण करने का नाम डॉक्टर आलोक चांटिया AIRO इंडिया चैनल है। बात अच्छी लगे दूर तक ले जाइए ताकि हम सभी भारतीय स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। नमस्कार।